ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनके 3 जन्मों का चरित्र भागवत में सुनाया। ये जब राजा थे, अपना राज्य छोड़ करके जंगल में तप करने चले गए। और कहां गए? मुक्ति नारायण क्षेत्र में, नेपाल में, गंडकी के तट पर, जहां पर भगवान शालिग्राम की प्राप्ति होती है, वहां पर जाकर के इन्होंने तप किया। लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण इनका जन्म और तपस्या दोनों बिगड़ गई। कैसे? बोले एक हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में पाल लिया, उसकी मां मर गई थी, उस बच्चे को लेकर के चले आए जंगल में। उसकी मां मर गई नदी में, वहीं पर ये संध्या वंदन कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि इसकी मां तो मर गई, इसको दूध कौन पिलाएगा, इसको कोई जीव मार देगा, ये बच्चा है। दया के परवश होकर उस हिरण के बच्चे को लेकर के आ गए और वो उनके आश्रम में पला, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब उस हिरण के बच्चे के प्रति भरत जी को मोह हो गया कि ये मेरा है। वो कहीं भी आंखों से ओझल हो जाए तो चिंता हो जाती, कहां गया होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। अब भगवान का स्मरण कम होता, उस हिरण के बच्चे का स्मरण ज्यादा होने लगा। धीरे धीरे भजन साधना सब कम हो गई और परिणाम बड़ा भयानक हुआ। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया, बड़ा हो गया था, चला गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला। तो भरत जी को बड़ी चिंता हुई कि कहां होगा, क्या खाया होगा। बार बार उसी हिरण के विषय में सोच रहे थे और तब तक भरत जी की मृत्यु आ गई। हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए मरे, इसलिए अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति मरते समय अपने शरीर को त्यागता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। मरते समय कुत्ते का अगर स्मरण हो गया तो अगले जन्म में व्यक्ति को कुत्ता बनना पड़ेगा। गधे का स्मरण हुआ तो गधा बनना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यही जन्म मृत्यु का सिद्धांत है। इसीलिए घर में कुत्ता बिल्ली उल्ली नहीं पालना चाहिए महाराज। और उससे ज्यादा रोटी दे दो ठीक है, लेकिन मोह मत करो, इतना प्यार मत करो कि उसको दिन भर गोद में लेके चिपकाए रहो। मरते समय कहीं उसका स्मरण हुआ तो अगले जन्म में तुमको भी वही बनना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता महाराज। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था और कुत्ता गाड़ी में घूमता था, खूब दूध रोटी खाता था। एक दिन एक संत पहुंचे उनके यहां, तो उन्होंने पूछा, महाराज ये बताओ, इस कुत्ते ने कौन सा पुण्य किया था कि गाड़ी में घूमता है, दूध रोटी खाता है, बीमार होने पर डॉक्टर इसको सुई लगाने घर आता है। इतनी सुविधा तो आदमी को भी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे दुनिया में लोग हैं, लेकिन इसको इतनी सुविधाएं हैं। इसने कोई पुण्य किया होगा। क्या पुण्य इसने किया है? तो महात्मा भी बड़े विलक्षण थे। महात्मा ने कहा, महाराज इसने पुण्य नहीं किया। बोले तब? बोले इसने पुण्य नहीं किया, जैसे तुम सेठ हो ऐसे पिछले जन्म में भी सेठ था, अब तो सेठ जी का माथा ठनका। बोले क्या कहना चाहते? महाराज ने कहा कि जैसे तुम सेठ हो ऐसे ये भी बहुत बड़ा सेठ था, और जैसे तुमने कुत्ता पाला वैसे इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था, और जैसे तुम अपने कुत्ते से प्यार करते हो उसी तरह ये भी अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। एक दिन इसका कुत्ता बीमार हो गया, डॉक्टर आया, दवा दिया, सुई लगाया, सब कुछ हुआ, लेकिन कुत्ता नहीं बचा, मर गया। कुत्ता मर गया तो सेठ जी बड़े दुखी हो रहे थे। मेरा कुत्ता कितना ईमानदार था, कितना वफादार था। बार बार कुत्ते का स्मरण कर रहे थे और अचानक मृत्यु आ गई तो कुत्ते का स्मरण करते हुए मृत्यु हुई, इसलिए अगले जन्म में कुत्ता बने। तो पैसे वाला संस्कार था इसलिए पैसे वाले के घर में बने, और पिछले जन्म के कुछ पुण्य थे इसलिए दूध रोटी खाने को मिल रहा, बढ़िया गाड़ी में घूम रहे। सेठ जी ने कहा, अरे राम राम, कुत्ते का स्मरण करने पर कुत्ता बनना पड़ता है, तो मरते समय कहीं मुझे भी इसका स्मरण हो गया तो कहीं मुझे भी ऐसा ना बनना पड़े। तो महात्मा ने कहा, तो वो तो हो ही सकता है, अगर नहीं सावधान हुए तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हो जाए। उसी दिन उन्होंने हटा दिया उसको। हटाओ इसको। देखो ये सत्य है। ये कुत्ता पालने की संस्कृति तो अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में आई। अंग्रेज लोग आए तो कुत्ता बिल्ली पालना उनका शौक। हमारे यहां कुत्ता बिल्ली घर में पालने का कोई विधान नहीं था, न कोई शौक है और न आज भी है। और वो तो चले गए, कुत्ता बिल्ली पालने की विधि छोड़ करके चले गए।
और उनके कुत्ता बिल्ली के जो नाम होते थे वो नाम लोगों ने अपने बेटा बेटियों का रख लिया, पप्पू, टप्पू, रिंकू, पिंकू, ये सब कुत्ता बिल्ली के नाम होते थे। वही सब नाम आजकल लोग बेटा बेटियों का रखते हैं। तो कहने का भाव कि ये कुत्ता बिल्ली पालना और उनके प्रति आसक्त होना, यह भी मानव जीवन के पतन का एक कारण। इसका मतलब आप ये न समझें कि जीवों के प्रति हमारा भाव गलत है। जीवों के प्रति भाव रखो, सबके ऊपर दया करो, सब पर सबकी सहायता करो, सबकी सेवा करो, लेकिन कहीं मोह में मत पड़ो। क्यों बोले? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजहि बहु शूला। गोस्वामी जी कहते हैं मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है, और वो मोह ही व्यक्ति को बंधन में डालता है। उस हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे, इसलिए अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। इतने बड़े तपस्वी थे, बन गए हिरण, पशु बनना पड़ा। घर में बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को देख करके घर की माताएं कहती हैं, अपने दादाजी को पढ़ा है, बाबा जी को पढ़ा, ठीक बाबा जी जैसी नाक है। बोले बाबा जी जैसी नाक नहीं है, बाबा जी को पढ़ा नहीं, बाबा जी ही आकर के पढ़े हैं। बोले क्यों? बोले घर में मोह के कारण पुत्र परिवार का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति मरता है तो अगले जन्म में फिर वहीं पैदा हो जाता है, वहीं फिर उसका जन्म होता है। ये जन्म मृत्यु का सिद्धांत है। गीता में भगवान ने कहा, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजन चंते कले वरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। उस भाव से भावित होने के कारण उसका उसी रूप में जन्म हो जाता है। भरत जी हिरण का स्मरण कर रहे थे, इसलिए अगले जन्म में हिरण हो गए, लेकिन सावधान हो गए कि थोड़ी सी गलती के कारण मुझे पशु बनना पड़ा। और फिर हिरण की योनि में रहकर सूखे पत्तों को खाकर के उन्होंने समय बिताया, और जब हिरण का शरीर उनका छूटा तो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार फिर मनुष्य शरीर इनको प्राप्त हुआ। और मनुष्य शरीर जब मिला, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में। फिर सावधान हो गए, बचपन से ही अंतर्मुखी रहते थे, किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, माता पिता कुछ दे दें तो खा लेते, मानते भी नहीं, और कहीं कोई आसक्ति नहीं, अपने शरीर के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं थी। तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ माने अज्ञानी। लोगों को लगता था ये अज्ञानी है, मूर्ख है, इसलिए सब लोग जड़ जड़ कहने लगे, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। फिर समय बीता, पिता की मृत्यु हो गई, इनका तो विवाह हुआ नहीं, भाई का विवाह हुआ, पत्नी आई, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने घर से ही निकाल दिया। जड़ भरत जी चल पड़े भगवान का चिंतन करते, परमहंस धर्म से रहते थे। जा रहे थे जंगल में, किसी डाकू ने पकड़ लिया। डाकू बलि चढ़ाना चाहता था किसी मनुष्य की पूजा में अपने, तो इनको पकड़ लिया, बलि चढ़ाने के लिए ले गया, देवी के मंदिर के सामने बांध दिया। बलि चढ़ाने चला तो जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, खड़े रहे। जब वो तलवार लेकर के जड़ भरत जी को मारने चला, सामने देवी की जो प्रतिमा थी, वो देवी की प्रतिमा फट गई, भगवती प्रकट हो गई और भगवती ने उस डाकू को मार दिया। जड़ भरत जी भगवान का स्मरण करते हुए वहां से आगे चले गए। आगे सिंधु सौवीर देश का राजा मिला। सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण ने जड़ भरत जी से अपनी पालकी ढुलवाई। उसके पालकी का कहार बीमार पड़ गया था। राजा को पता नहीं था कि ये महात्मा है, ये ज्ञानी है। आगे जाने पर कुछ पालकी लेकर के चलने में असुविधा हुई तो राजा ने डांटा। राजा ने कहा, कैसे हो, खा पी करके इतने मोटे हो गए और पालकी लेकर के नहीं चल सकते। तो जड़ भरत जी ने राजा से कहा, राजन, मोटा होना दुबला होना ये तो शरीर का धर्म है, हम तो आत्मरूप है, और तुम कहते हो कि मैं दंड दूंगा, तो किसको दंड दोगे? आत्मा आत्मा को मार नहीं सकती, आत्मा कभी मरती नहीं, और शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, किस प्रकार तुम मुझे दंड दोगे? ये सुनते ही राजा चौंक गया, अरे ये तो कोई ज्ञानी पुरुष है। राजा पालकी से उतरा और जड़ भरत जी को प्रणाम किया, देखा कंधे पर यज्ञोपवीत था। राजा ने कहा, बिभर्षि सूत्रम कतमोवधूतः। हे अवधूत, आप कौन है? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, लगता है आप विप्र हैं, ब्रह्मर कोई ज्ञानी पुरुष है। जड़ भरत जी ने कहा, क्यों, तुम राजा हो, क्यों डरते हो? तो राजा रहुगण ने कहा, महाराज
मैं किसी से नहीं डरता हूं। इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता, जमराज के काल दंड से भी मैं नहीं डरता हूं, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता हूं। अगर मुझे डर लगता है तो केवल एक बात से डर लगता है कि कहीं किसी संत का मेरे द्वारा अपमान न हो जाए, मेरे द्वारा किसी भगवत भक्त का अपमान न हो जाए, क्योंकि भगवान के भक्त का अपमान, संत का अपमान, ये भगवान शंकर के त्रिशूल से भी ज्यादा भयानक है। छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्, राजा रघुगण ने कहा कि मेरे द्वारा किसी महापुरुष का अपमान न हो जाए, बस इसी बात का मुझे डर रहता है। और आप महापुरुष हैं, मैंने आपका अपराध किया, आपसे मैंने पालकी उठवाई, आपको मैंने डांटा, आप मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार राजा रघुगण ने महाराज जड़भरत से प्रार्थना की। फिर तो जड़भरत जी प्रसन्न हो गए और जड़भरत जी ने राजा रघुगण को तत्व ज्ञान दिया है।